बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, उनसे मैंने वादा किया था कि जब तक जीत नहीं जाएंगे तब तक मास्क नहीं हटाएंगे। जेडीयू नेता और पूर्व एमएलसी प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी का निधन हो गया। विनोद चौधरी ने लहरियासराय के बलभद्रपुर में मौजूद अपने निजी आवास पर अंतिम सांस ली। 68 साल के विनोद कुमार के छोटे भाई विनय कुमार चौधरी बेनीपुर से जेडीयू के विधायक हैं, तो उनकी बेटी पुष्पम प्रिया चौधरी प्लूरल्स पार्टी के नाम से राजनीतिक दल चलाती हैं। पिता को मुखाग्नि पुष्पम प्रिया ने ही दी और इसके बाद उन्होंने कहा, मेरे पिताजी अब हमारे बीच में नहीं हैं। जब तक मैं जिंदा हूं, उन्हें जीवित रखने की पूरी कोशिश करूंगी। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने लोगों से वादा किया है, जब तक नीतीश कुमार को हराएंगे नहीं, तब तक मास्क नहीं हटाएंगे। बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, उनसे मैंने वादा किया था कि जब तक जीत नहीं जाएंगे तब तक मास्क नहीं हटाएंगे। इसका राजनीतिक कारण है, बहुत सारे लोग हैं जो कि उनका कहना था कि वो बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, उनको डिमोरलाइज करते हैं। तो ये एक प्रण है कि अब जिस दिन जीतेंगे उस दिन हटाएंगे। और आज जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है, पता नहीं उससे उबर पाएंगे कि नहीं उबर पाएंगे, लेकिन वो प्रण और भी गहरा हो गया है। मेरे पिताजी भी चाहते थे कि बिहार बदले, बिहार की तरक्की हो। मैं भी वही चाहती हूँ। उनका तरीका अलग था, मेरा तरीका अलग था। बट एक चीज़ जो कि उन्होंने हमेशा किया, उन्होंने मुझे बहुत इज़्ज़त की है। बचपन से उन्होंने मुझे बहुत ही इज़्ज़त की है। और शायद यही एक कारण था कि उनके सबसे चहेते नीतीश कुमार जी के तरीक़ों से जब मैं सहमत नहीं थी, जो सभी जानते हैं, मेरे पिताजी के बहुत चहेते हैं, फिर भी उन्होंने मेरी इज़्ज़त की। और मैंने जो भी निर्णय लिया उसमें मेरा विरोध नहीं किया कम से कम। आखिरकार पुष्पम जीतना किससे चाहती हैं, किससे जीतना चाह रही हैं आप? जो आपने बताया कि जीत करके बिहार की बदहाली से जीतने की ज़रूरत है। पता नहीं लोगों को शायद समझ में भी आता हो, बट एक आदत हो गई है। लोगों को शायद मेरी भाषा समझ में नहीं आती क्योंकि आदत हो गई है। जो चीज़ें मुझे नज़र आती कि हम कितना बेहतर हो सकते हैं, कितना आगे जा सकते हैं, शायद वही कारण है कि मैं यहाँ हूँ। नहीं तो फिर यहाँ होने का तो कोई कारण ही नहीं है। कोई भी जो यहाँ से एक बार निकल जाता है, आप भी जानते हैं कि वो वापस नहीं आता। तो उसी से जीतना है। और वो कोई बाहर से आके नहीं जीतेंगे, सबको मिलके जीतना पड़ेगा। अपने बिहार में कौन बिहार के हैं, कौन बिहार के नहीं हैं, वो खुद ही समझना पड़ेगा। बहुत बड़े फिलोसफर ने एक बात कही थी, जो व्यक्ति जो अपने सबसे मूलभूत जो दायित्व होते हैं उनको अगर पूरा नहीं कर पाता है और बड़े बड़े सपने देखता है, और ख़ास करके जब वो स्टेट में बैठा है, जब वो राज्य का मुखिया है, तो ये पूरे राज्य को कलंकित करने वाली बात है। बस इतना ही कहूँगी। और सभी समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। आप भी जानते हैं कि वो है कि नहीं कैंडिडेट। मैं उनसे बस इतना ही कहूँगी कि पहले अपने मुख्यमंत्री होने का दायित्व अच्छे से पूरा करें, उसमें वो बहुत। पुष्पम प्रिया का कहना था कि उनके पिताजी चाहते थे बिहार बदले, बिहार की तरक्की हो। वो भी यही चाहती हैं, लेकिन उनके पिता का तरीका अलग था और उनका तरीका अलग है। विनोद चौधरी के चहेते माने जाते थे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट भी किया। इसके बावजूद पुष्पम नीतीश के खिलाफ झंडा बुलंद कर रही हैं, क्योंकि उनका मानना है बिहार को बदहाली से जीतने की जरूरत है और इसके लिए नीतीश सरकार का जाना जरूरी है। पुष्पम प्रिया का कहना था कि उनके पिता को नीतीश कुमार से उम्मीदें थी, लेकिन पुष्पम नीतीश कुमार को ही बिहार की बुरी हालत का जिम्मेवार मानती हैं और इसलिए उन्होंने प्रण लिया है कि जब तक सीएम नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल नहीं करेंगी, तब तक चेहरा मास्क से ढक कर रखेंगी। पुष्पम के इस प्रण का क्या नतीजा होता है, ये तो चुनावी नतीजे सामने आने के बाद ही पता चलेगा।